ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है वो आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग और देखेंगे ये हफ्ता कैसा रहेगा। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो चलिए लियो, क्या डिसअपॉइंटमेंट है आपको। यहाँ एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आर यू फीलिंग लाइक ओवर थिंकिंग, कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या किसी सिचुएशन को लेके होपलेस हो रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट लियो। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज समबडी। ओके, अब पहली बात तो ये कि यू हियर आई थिंक इट इज़ अबाउट समथिंग लाइक यू फेस्ड सम चैलेंज। कोई चैलेंज था इन द रीसेंट पास्ट, कोई ब्रेकअप या कुछ ऐसा। ओके, या यू फेस्ड समथिंग इन योर रिलेशनशिप। नाउ इट्स अबाउट योर रीथिंकिंग, रीप्लानिंग, या हो सकता है अपने आप को बिजी रख रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं। एंड सिमिलरली कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, कोई आपके बारे में सोच रहा है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, शायद हो सकता है वो स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं, या हो सकता है कि वो अपने जोन में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कि रिकनेक्ट, बट यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ लाइक अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। कोई और पर्सन है आप लोगों के बीच में। ओके, शायद हो सकता है कि आप कहीं कोई ऐसी एनर्जी में थे डिस्कनेक्टेड, बट नाउ यू आर कमिंग टुगेदर। आप दोनों एक साथ आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिकनेक्ट कर रहे हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं आप लोगों के बीच में, अच्छी हो रही हैं। क्योंकि आपके पार्टनर भी मुझे विलिंग दिखाई दे रहे हैं लियो। ऐसा लग रहा है कि वो भी विलिंग है, ओके, आपसे बात करने के लिए, आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। बट ऑफ कोर्स ये एक ऐसी सिचुएशन है, कुछ के लिए हो सकता है कोई ये न्यू पर्सन हो, या आई टोल्ड यू कि ये कोई वर्क प्लेस पे आपको ये मिले हो या ऐसा कुछ। ओके, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है, एंड इनकी इंटेंशन। नेक्स्ट मूव आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट लाइक दे वांट टू वर्क इट। ये उस पर एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं। मतलब आप देख पाएंगे कि अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, एफर्ट्स पुट कर रहे हैं इन रिलेशनशिप की चीज़ें ठीक हो जाएं। ऑन द अदर हैंड अगर आपकी अगर आपके पार्टनर की इंटेंशंस की बात करें, आई थिंक ये शो, ये अंदर से बहुत प्यार करते हैं बट ऊपर से कुछ और शो करते हैं। ओके, जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं, लाइक दे हैव डीप इमोशंस, बट हो सकता है कि ऊपर से दे एक्ट वेरी कोल्ड। बट नेवर माइंड, मुझे ऐसा लगता है कि देर आर 2-3 पीपल, आई डोंट नो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, बट लॉट ऑफ पीपल, क्राउडेड एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। आई मीन यू आर सराउंडेड बाय पीपल। अब वो आप अगेन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लाइक यू हैव लॉट ऑफ पीपल इन योर लाइफ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, या तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है, या हो सकता है इट इज़ अबाउट कोई पास्ट पर्सन था, वो भी आपके बारे में सोच रहा है, या आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं। वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है। मान लीजिए आप एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, ज़रूरी नहीं हस्बैंड वाइफ की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कुछ केसेस में हो भी सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी के साथ आगे हो या वट एवर, ठीक है, वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर आपको मैच करता है तो आप वो एनर्जी पिक कीजिए। अदरवाइज जो लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये हो सकता है दैट योर पार्टनर इज़ विलिंग, वो विलिंग है। ओके, वो शो कुछ और कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कुछ और कर रहे हैं, एंड मे बी हो सकता है दिस इज़ अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, और उनके मन में इमोशंस हैं एंड दे वांट टू वर्क इट आउट। वो इस चीज़ पे रिलेशनशिप में एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं। तो मेन स्टोरी, मेन थीम यही दिखाई दे रही है लियो के लिए। ओके, एंड रिकन्सिलिएशन ऑल्सो एंड रिकनेक्टिंग। तो ऐसी ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। सिंगल्स के लिए भी देख लेते हैं। सिंगल्स के लिए भी मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट एट वर्क प्लेस और समथिंग लाइक दैट यू कैन मीट समबडी। आप किसी से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है स्टिल पास्ट बर्डन। ये हो सकता है आप वेट कर रहे हैं, ओके, बट देर आर ऑफर ऑफ लव आगे हो सकती है।
और बट आप खुद मुझे लग रहा है पेशेंस रख रहे हैं, या हो सकता है इट्स लाइक स्टिल यू आर कैरिंग पास्ट बर्डन, आप वो कैरी करके चल रहे हैं। ऑफ कोर्स यू आर विलिंग, ऐसी बात नहीं है कि स्टॉप है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यू आर विलिंग, आप विलिंग है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं ऑफ कोर्स। और हो सकता है कि कोई न्यू रिलेशनशिप पे दिखाई दे रहा है, बट दिस टाइम आई थिंक यू आर केयरफुल, मुझे लग रहा है आप केयरफुल होके आप आगे बढ़ रहे हो। ओके वो चीज़ है। चलिए नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, कि लियो का करियर कैसा रहेगा द कमिंग वीक। वाओ, मनी इज़ कमिंग, अपॉर्चुनिटी, वाओ अमेजिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे। चाहे वो न्यू अपॉर्चुनिटी हो या इट इज़ अबाउट कि आपको भगवान मौका दे रहे हैं, आपको भगवान चांस दे रहे हैं टू प्रूव योर सेल्फ। इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे टू प्रूव योर सेल्फ। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ कॉल, एन ऑफर लेटर, या कोई मैसेज है जो आपको मिल सकता है, जो आपको बेहद खुश कर सकता है। एंड इट इज़ लाइक अ वंडरफुल एनर्जी, मुझे लगता है कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर फॉर यू, और आप बहुत अच्छा महसूस कर पाएंगे। यू विल फील वेरी गुड। कुछ के लिए एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कुछ के लिए हो सकता है ये न्यू जॉब हो सकती है, ड्रीम जॉब हो सकती है, और समथिंग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी हो सकती है, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। एंड अल्टीमेटली आप बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत यू विल फील गुड। फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई प्रॉफिट हो सकता है इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में। और शायद हो सकता है कि इट इज़ अबाउट कि थिंग्स कैन चेंज। हो सकता है कि आप स्ट्रेस्ड एनर्जी में थे, आई टोल्ड यू ना कि लियो कोई थोड़ी स्ट्रेस्ड एनर्जी थी, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट हायर कॉलिंग, आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। कुछ के लिए आप कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ किसी से एडवाइस ले सकते हैं। और इट इज़ अबाउट इंट्यूशन, फॉलोइंग योर इंट्यूशन एंड मूविंग फॉरवर्ड, कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। मे बी इट इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स एज वेल। कुछ के लिए हो सकता है आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री मूव होने का सोच रहे हैं, ये भी चीज़ है। इम्प्लीमेंटेशन, अपने गोल्स को अचीव करना, कुछ के लिए बिग अचीवमेंट भी हो सकती है, एक बड़ा बदलाव भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। दैट इज़ द एनर्जी, ओके, अ चेंज। और वो ईजी नहीं है, बट अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट लाइक हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि बदलाव कई बार ये होता है ना कि चेंज आता है बट यू डोंट फील दैट एनर्जी और वाइब्स, या बट इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। और शायद चीज़ें अच्छी होंगी। और फाइनेंशियली आई टोल्ड यू ना, इट इज़ अबाउट गुड टाइम फॉर यू। फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। एंड ऑल्सो कनेक्टिंग विद गुड पीपल, फैमिली मेम्बर्स, कनेक्टिविटी, या हो सकता है कि आप हैप्पी टाइम्स रिश्तेदारों के साथ कनेक्ट करना, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करना, कहीं घूमने जाना। और अंदर ही अंदर मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ है जो आपको स्टिल यू आर कैरिंग फॉरवर्ड, बट यू नीड टू, आप मुझे लगता है उसको लेट गो करेंगे। ऑफ कोर्स कोई फियर हो सकता है, कोई डाउट हो सकता है किसी चीज़ को लेके, विल इट वर्क और नॉट, बट मुझे ऐसा लगता है आर्कएंजल माइकल आपके साथ है इस हफ्ते। वो आपको आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। घबराएं मत बिल्कुल भी, चेंज से मत घबराएं, या वैसे भी ओवर अगर अंदर ही अंदर कहीं आप फील कर रहे हैं शैटर्ड या किसी चीज़ को लेके, सो डोंट बी, ओके, वो एनर्जी है। कुछ के लिए हो सकता है, जैसे हम रिलेशनशिप की भी बात कर रहे थे, लाइक यू आर फीलिंग लिटिल कुछ थर्ड पार्टी से जुड़ी चीज़ें हैं, तो अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड नॉट, वो चीज़ है। तो अपने फियर्स के ऊपर काबू करना। सो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, सो नीड टू लेट गो, ठीक है। अब वो पास्ट से जुड़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, पास्ट थॉट्स हो सकते हैं, या हो सकता है कोई डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं जो आप फेस कर रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेशंस आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ हो नहीं, वो वाली चीज़ें हैं, या वट एवर इट इज़, स्पेशली क्लिंगिंग टू द पास्ट। अगर पास्ट की कोई बात है, पास्ट का कोई टॉपिक है, कोई पर्सन है, या वट एवर इट इज़, यू नीड टू लेट गो, आपको उसको लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो आपके कंट्रोल में है बस वो सोचिए, दैट इज़ योर ओन माइंड एंड स्पिरिट। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद में खुशी ढूंढनी चाहिए, और जब आप अंदर बैलेंस्ड महसूस करेंगे, देन आई थिंक अल्टीमेटली थिंग्स विल लाइक, फिर आप स्ट्रेस आउट नहीं करेंगे, फिर आपको सॉल्यूशन भी मिलने शुरू हो जाएंगे जो आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना, वो चीज़ है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।